तो नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के आया हूं जो कि नए ट्रेडर्स के लिए एकदम समझ लीजिए कि वरदान है। और इस स्ट्रेटजी में प्राइस कहीं भी जाए, मार्केट कहीं भी जाए, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और रोज आपका ऑन एन एवरेज 4,000 रुपए की प्रॉफिट रखी हुई है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट चाहे आगे जाए, चाहे पीछे जाए, चाहे ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आप सिंपल रोज प्रॉफिट कमाएंगे। ऐसे तो ये एक्सपायरी तक जो है कम करेगी, लेकिन इसको ये बेटर होगा आप BTC में लीजिए, आज लीजिए और कल इसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना चाहिए ताकि थीटा डीके करंट एक्सपायरी का अच्छे से हो सके, यानी कि नियरली 24 आवर का टाइम रखिएगा तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया बेनिफिट इसमें मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपायरी आपने सेल किया है उसका थीटा डीके आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा। तो वीकली एक्सपायरी में ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छे से काम करेगी और लगभग हर रोज अगर आप इसमें एंट्री एग्जिट करते हैं तो हर रोज आपको अप्रॉक्सीमेटली 4,000 का प्रॉफिट ये दे देगी। तो इसको एक्सपायरी तक आपको होल्ड भी नहीं करने का है। आज सुबह लीजिए, कल सुबह इसको एग्जिट कर दीजिए, फिर उसके बाद में आप नेक्स्ट डे कर लीजिए, नेक्स्ट डे का एग्जिट कर लीजिए। तो है ना स्ट्रेटजी बढ़िया, और इसमें कहीं भी आपको लॉस होने का चांस नहीं है। लॉस होने का आप यहाँ पे देखिए, जो ब्रेक इवन है वो 17,377 अभी निफ्टी चल रहा है 18,100 के ऊपर में एटीएम है। तो यानी कि लगभग 800 पॉइंट अगर निफ्टी माइनस में जाएगा तब जाकर के आपके नुकसान की उम्मीद होगी, और प्लस साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो कहीं भी जाए निफ्टी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 17,800 आज लेंगे तो कल तो पहुंच ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से इसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्स्टा भी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी 100% दिखा रहा है। मैक्सिमम लॉस इसमें 11,000 का दिखा रहा है, 11,061 रुपए का, लेकिन वो होगा कब? 17,377 के बाद में। तो 17,377 आएगा ही नहीं, इसलिए आपके लॉस का कोई टेंशन ही नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करने का है। बस सिंपल एंट्री कीजिए, प्रॉफिट लीजिए और एग्जिट कर जाइए। तो है ना बढ़िया स्ट्रेटजी। तो चलिए कैसे लेनी है ये स्ट्रेटजी आपको बता देते हैं। देखिए, जब भी हम एटीएम पे कुछ बाई या सेल करेंगे तो एटीएम पे हमको नुकसान होने का चांस है। आप चाहे वहां पे स्ट्रैडल लॉन्ग करें या शॉर्ट करें, कुछ भी करें, स्ट्रैंगल लें, वहां पे आपको लॉस होने का चांस है। अब या तो आप ROTM कॉल और पुट बाई सेल करें ताकि एटीएम के रेंज में आपको प्रॉफिट दिखे। तो वही स्ट्रेटजी हमने अपनाई है। हमने क्या किया है, 18,100 आपका एटीएम है, तो हमने काफी ITM जाकर के कॉल को बाय और सेल किया है। कैसे किया है ये आपको दिखाते हैं। देखिए, तो देखिए दोस्तों, ये एक कैलेंडर स्प्रेड स्ट्रेटजी है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। पहले इसका रूल समझ लेते हैं ताकि हर रोज आप इसे बना सकें। तो पहला रूल ये है कि सबसे पहले अपने एक स्ट्रैडल लेंगे। स्ट्रैडल किस स्ट्राइक का लेंगे? ATM -400 की स्ट्राइक पर स्ट्रैडल लेंगे, यानी कि कॉल और पुट दोनों खरीदेंगे। ये स्ट्रैडल जो है वो करंट एक्सपायरी का न लेकर के नेक्स्ट एक्सपायरी या उसके बाद वाली एक्सपायरी का होना चाहिए। अगर उसके बाद वाली एक्सपायरी का लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। उदाहरण के लिए अभी निफ्टी 18,100 पर है, तो हमारा स्ट्रैडल लेने की स्ट्राइक क्या होगी? 18,100 - 400 बराबर 17,700। और किस एक्सपायरी का लेंगे? हम लोग करंट एक्सपायरी 25 जनवरी की है, तो 9 फरवरी की लेंगे। जितना दूर है उतना बेटर है। तो बाई तो हमारा हो गया। अब अपने सेलिंग के लिए क्या कौन सी स्ट्राइक लेंगे? तो देखिए, करंट एक्सपायरी का एक कॉल और एक पुट हमको सेल करना है। कौन सी स्ट्राइक का सेल करना है? उसके लिए रूल है कि जिस स्ट्राइक का हमने स्ट्रैडल लिया है उस स्ट्राइक -100 यानी कि 17,600 का हम जो है CE सेल करेंगे। और PE के लिए रूल है कि जिस स्ट्राइक पे हमने स्ट्रैडल लिया था यानी 17,700, उससे ±100 के रेंज में PE की स्ट्राइक सेल करेंगे। यानी कि 17,600 से लेकर के 17,800 के बीच में हमको थोड़ा सा ट्रायल करके देख लेना होगा कि कौन सी स्ट्राइक हमको सबसे ज्यादा सूट करती है। 17,600 भी प्रॉफिटेबल रहेगी, 17,800 भी प्रॉफिटेबल रहेगी। क्या है कि फार ATM हो जाता है, तो इसलिए 100 स्ट्राइक इधर उधर होना जो है वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सेटअप तो बन गया, लेकिन ये क्या है कि ये बेयरिश सेटअप बनेगा, यानी कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तब तो हमारा प्रॉफिट होगा, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा नुकसान होने लगेगा। हालांकि नुकसान लिमिटेड रहेगा, लेकिन हमारा जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव में जाएगा। तो हम क्या करेंगे? उसको हेज कर लेंगे। उसको हेज करने के लिए क्या करेंगे? एक नेक्स्ट एक्सपायरी का, आप करंट का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट इज बेटर। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का एक OTM यानी कि ATM +100 का CE बाई कर लेंगे। ये CE हमको क्या करेगा? हमारा जो बुलिश साइड में लॉस हो रहा था उसको कंपेंसेट कर देगा और हमारे लॉस को प्रॉफिट में बदल देगा। तो इस तरह से मार्केट ऊपर गया तो भी प्रॉफिट, नीचे गया तो भी प्रॉफिट, और वहीं पे रह गया तो भी प्रॉफिट। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे हमने 17,700 का एक CE बाई किया है 549 रुपए में, और 17,700 का एक PE बाई किया है 59 रुपीज में। तो 17,700 का CE डीप ITM है और 17,700 का PE डीप OTM है। दोनों मिला करके हमारा लगभग 600 रुपए लगेगा पर शेयर को निफ्टी का खरीदने में। और उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक लॉट 17,600 का, यानी ये जो 17,700 का हमने बाई किया है PE और CE, उससे एक स्टेप ITM जाकर के, यानी कि 17,600 का CE हमने बाई किया,
और वो हमको मिल गया 543.6 में, नियरली उसी के रेंज में मिलेगा, कुछ प्लस माइनस 17,600 में जाएंगे तो आपको 17,700 से थोड़ा सा महंगा मिलेगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 555 556 के आसपास में मिलेगा। और 17,700 का पीई हमने लिया है तो उससे एक स्टेप ओटीएम जाकर के, पीई के लिए ओटीएम बने, उससे एक स्ट्राइक हायर हमने क्या किया है, पीई सेल कर दिया है 3 रुपया 85 पैसा में। उसके बाद आप देखिए इसको अगर हम मिटा देते हैं 18,200 का सीई, इसको एक बार के लिए डिलीट कर दें तो क्या होगा ये आपको पता चलेगा। ये डिलीट कर देने पे यहाँ पे देखिए आपके नुकसान होने की उम्मीद है अगर मार्केट में बुलिश जाएगा तो। बेयरिश में तो आपकी प्रॉफिट है काफ़ी अच्छी है, वो दिख रहा है, और ये जो है जब बुलिश साइड में जाएगा तो वहाँ आपका नुकसान होने का डर है। तो उसको हेज करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक जो है ओटीएम कॉल यानी 18,200 का इसको बाई कर लिया है, सेम एक्सपायरी का, माने अभी करंट की एक्सपायरी का। तो ये जो है जो इधर का लॉस था वो हेज हो गया है, और इस तरह से आपको अगर मार्केट बुलिश जाएगा तो भी प्रॉफिट में आ गया है। अब देखिए ये बीच में आपको ये लाल का मार्क लग रहा है, तो ये बीच का लाल मार्क क्यों लग रहा है, अगर आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे तब आप एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे और मार्केट आपको इस रेंज में यानी 18,200 के रेंज में जहां पर कि आपने कॉल बाई किया है वहां पे आ गई तो आपको नुकसान होने का चांस है। तो इसलिए इसको हम आपको बोलते हैं कि आप एक्सपायरी तक इसको मत होल्ड कीजिए, आप 24 आवर के अंदर में एग्जिट कर जाइए। अब देखिए अगर आप 24 आवर के अंदर में एग्जिट कर जाते हैं, 24 आवर के अंदर में एग्जिट कर जाते हैं तो फिर आपका जो आपने ये 25 जनवरी का कॉल बाई किया है, तो जो आपने कॉल बाई किया है 25 जनवरी का, उसका थीटा डीके आपको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप नेक्स्ट डे निकल जाएंगे तो आपको थीटा डीके कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इसलिए आपको मैं सलाह दिया कि आप जो है नेक्स्ट डे 24 आवर के बीच में निकल जाइए, ताकि 18,200 वाले सीई का थीटा डीके आपको नुकसान न पहुंचा सके। अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिएगा, जो करंट एक्सपायरी का ओटीएम सीई आपने बाई किया यानी 18,200 का सीई, उसको क्या करिएगा, उसको नेक्स्ट एक्सपायरी का कर दीजिएगा ताकि उसका थीटा डीके स्लो हो। थीटा डीके स्लो होगा तो ये देखिए आप इसको पूरा का पूरा होल्ड कीजिए, कोई नुकसान होने का चांस नहीं है। तो इस प्रकार देखिए मार्केट कहीं भी जाए आपका लगभग 4,000 का प्रॉफिट जो है वह रखा हुआ है। तो उतना जद्दोजहद करने की जरूरत क्या है, आप 4,000 का प्रॉफिट लगभग एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे तब भी ले पाएंगे, और जल्दी एग्जिट कर जाएंगे तो भी ले पाएंगे। तो बेटर ये होगा कि आप जल्दी जल्दी पैसा खाली करा करके फिर नया नया ट्रेड लेकर रहें और रोज आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। इसमें देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट का रेंज कहाँ पर है, एक तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट का रेंज है जिसमें कि आपको अगर आप नेक्स्ट डे निकल जाते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा 4,000 का, अगर आप एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो प्रॉफिट होगा 5,500 का, और उसके बाद फिर इधर के बाद में आपका प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसमें कि आप एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे तो लगभग 3,600, थोड़ा सा और जाएंगे तो ये देखिए 4,200, और जरा सा मार्केट आगे गया तो इस तरह से आपकी प्रॉफिट बढ़ती जाएगी। और इसके बाद तो उम्मीद नहीं करना चाहिए कि और भी मार्केट बढ़ेगा। लिहाजा आप ये समझ लीजिए कि यहाँ से ले करके और यहाँ तक की रेंज जो है आपकी 4,000 की है, नियर अबाउट 4,000 का प्रॉफिट आपको इस रेंज में होगा। और ये जो रेंज है यहाँ पे नुकसान वाली, ये लगभग अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी का सीई ये 18,200 का लेते हैं तो आपका ब्रेक इवन आ जाएगा 17,500 का, और अगर करंट का लेते हैं तो रहेगा 17,700। तो अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो है इसको करंट एक्सपायरी का लेंगे या नेक्स्ट एक्सपायरी का लेंगे। मेरे ख्याल से करंट एक्सपायरी कर लीजिए, डेली ट्रेड कीजिए, 24 घंटे के अंदर आप प्रॉफिट कमाइए, दोनों में ही आपको 100% की प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए जब आप नेक्स्ट एक्सपायरी कर लेते हैं 18,200 का कॉल तो आपकी प्रोबेबिलिटी 99.95% है, और जब इसको आप करंट एक्सपायरी कर लेते हैं, इसको 25 जनवरी का करके देखिए, करंट एक्सपायरी का अगर आप लेते हैं तो आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी सीधा सीधा 100% आती है, बशर्ते आप नेक्स्ट डे निकल जाए। यहाँ देखिए डे हमने रखा है केवल एक, तो यहाँ पे प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी आपकी दिखा रहा है 100। तो इस स्ट्रेटजी को अगर आप लीजिएगा दोस्तों तो आपके नुकसान होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, और आप जो है 100% डेली का लगभग 4,000, बिल्कुल एटीएम पे हो सकता है आपको 4,000 न मिले, यहाँ पे आपको 2,375 मिल रहा है, लेकिन इसे जरा सा इधर उधर जाने पे 3,500 का आप एवरेज पकड़िए। अगर आप ये जो कॉल है इसको करंट एक्सपायरी का लेते हैं, अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का लेंगे तो आपका डेली का 4,000 बनेगा। ये करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मॉडिफाई कर दिया, और अब आप देखिए आप कहीं भी देखेंगे आपको 4,000 के आसपास का जो है प्रॉफिट एवरेज में दिखेगा। ठीक एटीएम पे आपको 3,000 से ऊपर 3,2500 का मिलेगा, और इसके इधर उधर जो है ये आपको 5,000 तक जो है मिल जाएगा। तो आप एवरेज में 4,000 ही पकड़िए, तो 4,000 का प्रॉफिट आपका 100% रखा हुआ है। 3,500 से 4,000 का प्रॉफिट आपका होगा ही होगा पर डे। तो हफ्ते में अगर 5 दिन होते हैं तो 20,000 आपका एक हफ्ते में हो गया,
और इसमें चूंकि 100% प्रॉफिट है इसलिए कोई इफ एंड बट का सवाल नहीं उठता है। और आपने 20 दिन ट्रेडिंग किया और 20 दिन ट्रेडिंग में अगर 3000 ही में पकड़ लें ब्रोकरेज वगैरह काट करके तो लगभग 60,000 का आपका बेनिफिट हो सकता है। तो इसको जरूर ट्राई करिएगा पेपर ट्रेड करके और उसके बाद फिर ट्रेड में जाइएगा। ये नोवाइस ट्रेडर के लिए तो काफ़ी बढ़िया है क्योंकि 100% की प्रॉफिटेबिलिटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका मार्जिन लगेगा लगभग 43,650 रुपये और मंथली गेन इस मार्जिन से ज़्यादा होगा, यानी कि मार्जिन का 1.5 गुना आपको मंथली ट्रेडिंग में मिल जाएगा। तो कैसी लगी स्ट्रेटजी दोस्तों? मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? मेरे ख्याल से इसमें आपको काफ़ी मज़ा आया होगा क्योंकि जितना का इन्वेस्टमेंट है उसका 1.5 गुना का प्रॉफिट आपका मंथली बन जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, अगर ये वॉलेटिलिटी वगैरह आपके फेवर या अगेंस्ट में रही तो कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि 3,500 का बेनिफिट पर डे तो आपका ऑन एन एवरेज बनेगा ही बनेगा और नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको बेहतरीन स्ट्रेटजीज मिलती रहें और आप ट्रेडिंग करके बम्पर फ़ायदा कमाते रहें। यही हमारी तमन्ना है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।